सभी को जय श्री कृष्ण। और हमारा जो प्रसंग चल रहा है का जो परम पवित्र महीना है उसकी कथाओं का, तो उसमें हम 19वें अध्याय तक की कथा कह चुके हैं और किस प्रकार से भगवान की उसमें स्तुति हुई, क्या क्या रहा। अब यहाँ पूछा गया कि महाराज आप तो ये बताओ कि वो कौन तो प्रेत बना और उसका उद्धार किसने किया, ये कृपा करके हमें सुनाइए। तो उनको सुनाया गया कि सुनो, द्रविड़ देश में, द्रविड़ देश का मतलब होता है जहाँ द्रव्य भरा हुआ है, यानी कि जहाँ पानी से समुद्र भरा हुआ है, द्रव्य भरा हुआ है और उसमें अनेक प्रकार के द्रव्य निकलते हैं, हीरे मोती और भी अनेक वस्तुएं उसमें निकलती, इसलिए उस क्षेत्र को कहते हैं द्रविड़। अब आजकल वामपंथियों ने इसमें भी अलग निकाल लिया कि द्रविड़ तो यहीं के लोग हैं, आर्य वहां से आए। अरे भाई, आर्य द्रविड़ सब यहीं के हैं। क्यों? क्योंकि षष्ठी की उत्पत्ति में सबके नाम है। तो इस द्रविड़ देश में चित्र नामक एक राजा हो गया है जो चंद्रसेन वंश में उत्पन्न हुआ था। और ये था तो राजा का कर्तव्य होता है कि अपनी प्रजा को अपने पुत्र के समान पाले, दंड भी दे। तो जैसे कोई पिता अपने बेटे को दंड देता है वैसे ही दंड देना चाहिए, लेकिन नहीं, राजा मदान्ध हो गया और मदान्ध होकर के ये घोषणा करता है कि कोई भी विष्णु की पूजा नहीं करेगा, भगवान विष्णु के मंदिर नहीं बनाएगा, कोई तुलसी की माला नहीं पहनेगा, कोई हवन नहीं करेगा, कोई बलि भैष्व देव नहीं करेगा। बलि भैष्व देव होता है सुबह सुबह अग्नि को अन्न की आहुतियां दी जाती है, ग्रास दिया जाता है, उसको बलि भैष्व देव। ये सनातन के मुख्य अंग हैं। सुबह स्नान करते ही तर्पण, बलि भैष्व देव, संध्या आदि कर्म मुख्य माने गए हैं। तो ये सब बंद करवा दिए गए उसने, और हमेशा रात दिन भगवान विष्णु की निंदा में तत्पर रहता है, हमेशा निंदा करता रहता है। वो विष्णु क्या है, कुछ भी नहीं है, भगवान नहीं होते हैं, इस प्रकार की अनेक बातें करता था। अंतोदगत्वा, एक दिन समय आया, वृद्ध हुआ, अन्न खाना आधा हो गया। अन्न कम खाते हैं तो शरीर की ताकत कम हो जाती है, और जब शरीर का बल कम हो जाता है तो आदमी को अनेक प्रकार की रोग बीमारियां घेर लेती है। उसके साथ भी हुआ, सब लोग घेर करके बैठ गए लेकिन किसी की नहीं चली, और अंत्योदय गत्वा उसको मरना ही पड़ा। प्राण उसके निकले मल द्वार से, क्योंकि पापी के प्राण मल द्वार से निकलते हैं, नीचे के अंगों से। पुण्यात्मा है उनके प्राण ऊपर के क्षेत्रों से निकलते, मुख से, नाक से, आंख से, कान से, या जिसकी मोक्ष हो जाती है उसके प्राण यहाँ ब्रह्मरंध्र से सिर को फोड़ करके निकलते हैं। तो इसके प्राण कहाँ से निकले? मल द्वार से, जो ये निश्चित संकेत है कि ऐसे प्राणी की नरक में ही जाएगा। हुआ भी यही, ये द्रविड़ देश का राजा नरक में गया और वहां घोर दंड यातनाएं भोगी। दंड भोगने के बाद थोड़ा शरीर शुद्ध हुआ, तब इसको यहाँ पर प्रेत योनि प्राप्त हुई, प्रेत का शरीर प्राप्त हो गया। और कहता है कि अरे, मैंने कौन से पाप दंड किए जो मैं आज प्रेत बन गया। देखो, व्यक्ति कर्म के अनुसार ही कहाँ राजा था, कहाँ नरक में गया और कहाँ प्रेत बन गया, पिशाच बन गया। इसलिए व्यक्ति अपना कर्म स्वयं करे तो उसका पतन कभी नहीं होता, ऊपर चढ़ता जाता है। और जो ऊपर बैठा हुआ है उसको तो और संभल के रहने की जरूरत है, क्योंकि वो नीचे गिर सकता है। जो नीचे बैठा हुआ व्यक्ति वो कहाँ गिरेगा, वो तो पहले ही नीचे बैठा हुआ है। इसीलिए राजा की पदवी होने के बावजूद इस प्रकार के कृत्य किए, उसकी सजा भोग रहा है। तो ये उस भयानक जंगल में इस प्रकार से विलाप कर रहा है और रो रहा है, भ्रमण कर रहा है कि मेरे ऊपर कृपा कैसे होगी, मेरे ऊपर किसकी कृपा होगी, जो मैं इस भयानक शरीर को त्याग करके दिव्य शरीर धारण करूं, मेरा कैसे कल्याण होगा। इसी प्रकार से वो भूखा प्यासा वहाँ वन वन भटक रहा है। तो ये कथा थी माघ के महीने के 20वें अध्याय की, और इसके बाद इसका किस प्रकार से उद्धार हुआ
वो कथा हम 21 अध्याय में कहेंगे। सभी को जय श्री कृष्ण।